हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का नया चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटी। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। आप लोगों ने 10th क्लास में जो पढ़ा है लीनियर इक्वेशन उसी के जैसा है थोड़ा थोड़ा। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, आपने पढ़ा है इक्वेशन और अब हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी जो इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब, ठीक है, कोई चीज़ अगर इक्वल है तो जैसे x इज इक्वल टू 2, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ x इज़ ग्रेटर देन 2 तो ये इनइक्वलिटी है जो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो जो लिखा है एक बार देख लेते हैं। एन इनइक्वलिटी इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एन इनइक्वलिटी इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेट कंपेयर टू क्वांटिटी। इसमें क्या करते हैं हम, टू क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं डेट आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके बीच में इक्वल का साइन ही होगा, ठीक है। इनइक्वलिटी के साइन क्या क्या हो सकते हैं, लेस देन का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इसको बोलेंगे बच्चों लेस देन और इक्वल टू, और इसे बोलेंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो आगे चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 3 तो इक्वल नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं हम। 2 इज लेस देन 7, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यह है x या तो 4 है या 4 से बड़ा है। ऐसे ही y इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अ लीनियर इनइक्वलिटी is an inequality in which the highest power of the variable is 1। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, पहली बात तो यही याद रखो, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा 1 ही होती है। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो इसलिए बोल रहा है कि वो 1 होगा। x 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, 5x माइनस 4 लेस देन 11। ये सब लीनियर इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल हैं जिनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ रूल्स हैं बच्चों इसमें लीनियर इनइक्वलिटी में, बस वो ध्यान रखिएगा। हम दोनों साइड में कोई भी इक्वल नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन 5 और आपने दोनों तरफ +2 कर दिया, x प्लस 2 ग्रेटर देन 5 प्लस 2, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है नो चेंज, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी ऐसे ही रहेगी। इनइक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज। ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करने पे फ्रॉम द साइन इनइक्वलिटी का साइन वही रहेगा। इसमें साइन का बड़ा रोल है बच्चों। इनइक्वलिटी का जो साइन है उसका बहुत रोल है इसमें, कि साइन चेंज होगा नहीं होगा, ये बस बात समझने वाली है। तो जैसे, हाँ, सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन में। जैसे भाई x इज़ ग्रेटर देन 5 है, आप दोनों तरफ -2 कर दो, x माइनस 2 ग्रेटर देन 5 माइनस 2, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। नेक्स्ट है आपका ये मल्टीप्लाई बोथ साइड, उससे भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों साइड में नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये x इज़ ग्रेटर देन 3 तो हमने क्या किया, इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2x और ये 6 हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिवाइड बोथ द नंबर, साइन रिमेन सेम, मतलब चारों जो ऑपरेशन है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब फ़र्क पड़ेगा कहाँ से, ये है मेन बात, इसे याद रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय निगेटिव नंबर। अगर हम किसी निगेटिव नंबर से उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। कैसे, समझ लो, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। 3 इज ग्रेटर देन 2, इज इज ट्रू और फॉल्स। आप कहोगे सर ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, मीन्स दोनों का साइन चेंज हो गया। अब बताओ क्या -3 ग्रेटर है -2 से, तो फॉल्स हो गया। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है, अगर आप किसी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे बच्चों तो ये स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगा। फिर -3 इज लेस देन -2, फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। बस ये बात है। हम सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए नंबर लाइन हम सीखेंगे कैसे बनाना होता है। जैसे सपोज करो
x इज ग्रेटर देन 5 आया, वो कह रहा है इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो इसमें नंबर लाइन कैसे, एक लाइन खींची हमने। अब 5 है ना, तो ये हमारा हो गया 0, ठीक है। और ये सपोज करो हमारा 1 2 3 4 5, 5 ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है। तो इसमें क्या होता है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, सेट थ्योरी की बात भी ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, 5 पे ओपन कर दो ऐसे, क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 5 से ग्रेटर है। बस इसके आगे का डार्क करके ऐसे 5 से ग्रेटर, और आप ऐसे एरो लगा दो। अगर ये होता x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये 0, 1 2 3 4 5, 5 को भी डार्क करते क्योंकि 5 को इंक्लूड किया गया है, और इससे आगे का भी ऐसे डार्क करते। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो उसको करेंगे। चलिए इतना सा था बस, अब फटाफट इसके एग्जाम्पल पे आते हैं और तुम्हें कराते हैं इसकी सैर। या और देख लो एक बार, अगर x इज लेस देन -2 है, इसे नंबर लाइन पे कैसे करोगे भाई, माइनस है तो 0 को यहाँ रखो, -1 -2। अब देखो इक्वल टू का साइन तो नहीं लगा हुआ है, तो इस पर भी होल बना दो, -2 से छोटा इधर की तरफ आ जाएगा इस बार, और डार्क करके ऐसे दिखा दो, ठीक है। और अगर ये होता x इज लेस देन इज इक्वल टू -2, तो बच्चों क्या करते, उस पर भी डार्क करते, 0 -1 -2, -2 को भी डार्क करते क्योंकि उसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये ऐसे, चलिए आगे चलेंगे अब जल्दी से हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ गए हम। इसका एग्जाम्पल नंबर 1, देखो भाई, वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। कुछ कंडीशन भी दी हुई है, ध्यान से रखना कि 30x लेस देन 200, अगर x नेचुरल नंबर है तो क्या आंसर होगा, x अगर इंटीजर है तो क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, ये 30x लेस देन 100 है, हमने 30 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने 30 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये 30 से 30 कट गया, और ये इसको हमने लिख दिया। तो x क्या आया हमारा, लेस देन, इसको कट करेंगे ना, जब 0 से 0 कट जाएगा तो 20/3, 20/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 18, तो 6.66 करके आएगा ये नंबर। अब वो कह रहा है ये x क्या लेस है, x लेस देन 666, अगर x नेचुरल नंबर है बच्चों तो 6.66, इसमें वैल्यू क्या होगी x की, अगर x नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके 6 तक सारे नंबर आएंगे, क्योंकि 6 भी आएगा, 6 पॉइंट समथिंग है ना ये नंबर, तो 6 तो यूज हो जाएगा। x अगर इंटीजर है तो देखो ध्यान से, अगर x इंटीजर है तो 6 5 4 3 2 1, और निगेटिव के नंबर सारे। ये फर्क पड़ता है जब इनइक्वलिटी में नंबर का टाइप चेंज होता है, तो जैसे ही इंटीजर हुआ उसका टाइप ही चेंज हो गया नंबर का लिखने का तरीका। तो इनको ऐसे हम लिखेंगे, जरा ध्यान से देख लेना बच्चों ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, ये कर्सिव ब्रैकेट के अंदर करके इसको हम ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आई। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है हमसे कि भाई ये आपका x 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे बेसिकली, देखो इस 3 को जैसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी रहेगा। पहले हम दोनों तरफ +3 कर देते हैं, तो इन्होंने क्या किया, पहले दोनों तरफ +3 किया, देखो जिससे ये -3 कट गया और ये 4 हो गया, तो इधर बचा 5x लेस देन, और ये है 3x प्लस 4। अब क्या करो, आप इस 3x को दोनों तरफ माइनस कर दो, या सीधा सीधा बच्चों इतना ज़रूरत नहीं है करने की, जैसे ये 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इस 3 को इधर ले जाओ और इस 3x को इधर ले आओ, तो ये 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 1 + 3। ऐसे भी कर सकते हैं, पर जब डबल इनइक्वलिटी आती है ना, दोनों तरफ दो तरफ, तब थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो इसलिए सिखा रहे हैं आपको बेसिक से कि एक एक चीज़ को आप डिलीट करना कैसे सीखोगे, एक एक वैल्यू को निकालो। तो अगर माइनस है तो दोनों तरफ प्लस करो,
फिर जैसे ये 3x इधर है तो उसको उधर लाने के लिए दोनों तरफ -3x कर दिया, ठीक है, जिससे वो कैंसिल हो गया, ये कट गया इधर, तो ये यहाँ पे 2x आ गया और x लेस देन 2 आ गया। अब x लेस देन 2 में अगर 2 इंटीजर है, मतलब x अगर इंटीजर है तो बच्चों 2 से छोटे, तो यहाँ 2 से छोटे में 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 से छोटे नंबर हैं। तो 1 0 करके, और जब x क्या है हमारा रियल नंबर अगर हो, तो रियल नंबर में तो बच्चों बहुत सारे नंबर होते हैं, तो 2 से लेके इन्फिनिटी पे। अच्छा, ये जो है ना इनइक्वलिटी, ये जो आपके इंटरवल है ओपन और क्लोज, ये हमेशा रियल नंबर पे लगते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। देखो इसे भी स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दोनों तरफ -3 कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ -3 कर दो जिससे ये कैंसिल हो जाए। या फिर कोशिश ये करना कि वेरिएबल पॉजिटिव रहे। देखो वेरिएबल को अगर पॉजिटिव रखोगे ना तो आपके क्वेश्चन में गलतियां नहीं होंगी। 4x देखो लेफ्ट में है, आप ये देखो ध्यान से, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अगर मैं 6x को लेफ्ट में लाऊंगा बच्चों तो माइनस का हो जाएगा वो, तो करेंगे क्या, इसमें इस 4x को ले जाओ राइट में और 7 को ले आओ लेफ्ट में। तो देखो ध्यान से, जब मैं 7 को लेफ्ट में लाऊंगा तो ये होगा 3 - 7 लेस देन, और 6x, और ये उधर जाके -4x। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप करके ये हमें प्लस करना है। जैसे हमने माइनस करा ना इधर आके, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 4x को माइनस कर दिया। जैसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करते थे छोटी क्लासों में, पहले प्लस किया फिर वो कटा, एक एक स्टेप को काट रहे हो, 11 क्लास में हो, इतना तो समझदार हो तुम। तो ये -4 हो गया लेस देन, ये हो गया 2x। यहाँ से x कितना आ जाएगा, -2, x इज़ ग्रेटर देन आया देखो, इसीलिए ये x इज़ ग्रेटर देन -2 आ गया। बात समझ में आई आपको। तो ऐसे हम इसे कर रहे हैं भाई। अब यहाँ भी इंटीजर का टाइप, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप जो मर्जी लिखो। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो फिर रियल नंबर मानेंगे उसे, 2 से ग्रेटर रियल नंबर, तो 2 से ग्रेटर तो इसे ओपन इंटरवल में और इन्फिनिटी तक ऐसे। और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, ध्यान रखना। क्लोज ये होता है बच्चों, हमने सेट थ्योरी में कर लिया है ये, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो सबसे पहले क्या करो, बेस्ट है 3 और 6 का एलसीएम लेके ना इसे मल्टीप्लाई करो। सबसे बेस्ट यही होता है कि एलसीएम ले लेना चाहिए। 3 और 6 का एलसीएम 6 है तो हम 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देना अगर बच्चों, तो ये हमारा डिवाइड हट जाएगा। तो इसे ऐसे देखो, 6 और 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इज इक्वल टू 6 × x/6 -5 × 6। हर एक टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये कट जाएगा, ये गया और ये गया, आपका डिनोमिनेटर कैंसिल। तो ये जो लाइन लिखी है ना इन्होंने डायरेक्ट इसीलिए लिखी है, इनको तो पता था, हमें ध्यान रखना है। एलसीएम लो और फिर कट करो। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 5 जा 10 -2 2 जा 4, और ये हो गया x-30 उधर, x-30। अब बस शिफ्ट करो लेफ्ट और राइट में, माइनस का है तो इस माइनस को राइट में ले जाओ, 4x माइनस है ना तो इसको राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10 + 30 और लेस देन इज इक्वल टू x + 4x। ठीक है, तो 5x हो गया, वो 40 हो गया, तो 8 आ जाएगा आंसर, x इज़ ग्रेटर देन 8। तो क्लोज इंटरवल लगेगा इस बार, चूंकि इक्वल टू भी है तो इसीलिए ये 8 से ग्रेटर सारी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है, हार्ड नहीं है चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉरी, वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ के लिए सिंपली पहले सॉल्व कर लो एक एक स्टेप को हिट एंड ट्रायल से। अब देखो वो डायरेक्ट सॉल्व करने लगे हैं, तो उन्होंने पहले चूंकि समझा दिया है कैसे करते हैं, तो आप भी शुरू में ना थोड़ी प्रैक्टिस करना पहले। जैसे ये पहले +3 है ना इधर बड़े नंबर की साइड में, तो पहले -3 करना, फिर -5x करना दोनों तरफ, एक एक स्टेप करके। और चूंकि छोटे क्वेश्चन आएंगे नहीं तो बड़े क्वेश्चनों में तो हमें थोड़ा डायरेक्ट ही करना पड़ता है। अब इसे सॉल्व करके x का वैल्यू आया लेस देन 3, तो 3 से छोटे, तो देखो 3 को होल किया हुआ है, डार्क नहीं किया हुआ है, याद रखो, और ऐसे इसे डार्क कर दो उसके बाद, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 नंबर एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा।
वो कह रहा है हमसे 7 नंबर एग्जाम्पल में, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। फर्स्ट में वो 62 मार्क्स लेके आया और सेकेंड में वो 48 लेके आया। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स। अब वो और कितने मिनिमम मार्क्स लाए कि उसका जो भाई एनुअल एग्जामिनेशन में जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 हो जाए। तो एटलीस्ट 60 मतलब कम से कम 60, कम से कम 60, उससे ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम ना रह जाए। तो उसने भाई सपोज करो एक्स मार्क्स लेके आया वो एनुअल में। जब वो एक्स मार्क्स ले आया बच्चों तो देयरफॉर छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को सम करो, एक्स प्लस 62 प्लस 48 और डिवाइडेड बाई 3। अब उसने कहा है एट लीस्ट, तो एट लीस्ट कम से कम, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है, एट लीस्ट कम से कम 60 या उससे ज़्यादा। ये देखो अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर पहुंचा दो, ठीक है, ये 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा और इनको प्लस कर लो। तो x प्लस ये हो जाएगा आपका 10, 4 6 10 11, ठीक है, और ये हो गया आपका 180, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 3 जा 80, ठीक है। अब इसको उधर ले जाके माइनस कर दो बच्चों, तो x जो आया ग्रेटर देन इज इक्वल टू इतना आएगा 70 आ जाएगा। मतलब उसे कम से कम 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे जब जाके उसका एवरेज क्या होगा, 60 होगा। समझ में आया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है इसमें क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर। हमें ओड नंबर के पेयर बताने हैं, बोथ ऑफ विच, बोथ ऑफ विच, वो जो पेयर में दोनों नंबर हैं, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड उनका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40। तो बड़े ध्यान से देखो बच्चों, चाहे आपको इवन नंबर लेट करने हो चाहे आपको ओड नंबर लेट करने हो, आप हमेशा x और x प्लस 2 ही मानोगे। नंबर x और x प्लस 2, एक x लिया हमने, एक x प्लस 2 लिया, ये दो नंबर हमने लेट कर लिए कंजुगेटिव एक के बाद एक। क्योंकि देखो अगर पहला ओड नंबर 1 है तो दूसरा कैसे आएगा, 2 प्लस करके। और अगर पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा इवन नंबर भी प्लस 2 करके ही आएगा। इसीलिए चाहे वो ओड नंबर बोले चाहे वो इवन नंबर बोले, आप हमेशा प्लस 2 करके ही दूसरा नंबर लेंगे। अब काम की बात दूसरी, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। भाई इसमें मैं इसे लार्जर 10 या इसे, दोनों ही 10 से लार्जर हैं, तो दोनों को तो अलग अलग नहीं लिखना है। अगर एक बात बताओ, अगर ये छोटा वाला जो नंबर है अगर यही 10 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो अपने आप हो गया क्योंकि ये तो x प्लस 2 है। चलिए दो कंडीशन दी हुई है हमें, तो दोनों कंडीशन के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसमें x प्लस 2 को ग्रेटर देन 10 लिखें या इसको लिखें। तो हमें उसने कहा दोनों ही 10 से ग्रेटर है, तो बच्चों छोटा वाला नंबर आप लो, x इज ग्रेटर देन 10। अगर आपका x ही ग्रेटर देन 10 है तो x प्लस 2 तो डेफिनेटली हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई, यानी कि वो जो आपको नंबर निकालने थे वो 10 से तो बड़ा होना चाहिए और उनका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40। सम मतलब एक तो x नंबर है और एक है x प्लस 2, इनका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये 2x प्लस 2 हो गया, 2x प्लस 2 लेस देन 40। 2 को उधर ले आके माइनस करो और इस 2 से डिवाइड करो, तो 2x लेस देन 38। तो बच्चों x लेस देन कितना है, 19, x लेस देन 19। चलो जी, अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो हमारा नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि छोटा 19 से होना चाहिए। तो बेटा 10 से बड़े और 19 से छोटे ओड नंबर बताओ। देखो 11, 13, 15, 17, ये हुए x के वैल्यू, x इज इक्वल टू, उसने हमसे x नहीं पूछा, उसने कहा है फाइंड द ऑल पेयर ऑफ ओड नंबर, देयरफॉर अब पेयर लिखो, पेयर्स। पेयर्स क्या होंगे बच्चों, पहला पेयर होगा, अगर पहला नंबर आपने 11 लिया तो दूसरा 13 होगा, अगर आपने दूसरा 13 लिया
तो फिर 15 होगा। अगर आपने 15 लिया तो 17 होगा। अब कहोगे सर 17 ले नहीं सकते अगला, क्योंकि 19 तो है नहीं। तो बच्चों x का वैल्यू लेस देन 19 है, x+2 तो हो सकता है। तो अगर x 17 है तो वो x+2 19 हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है वो ये है कि x 19 से छोटा है, तो x तो ये पहला नंबर है, ये नहीं है। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हमने इसमें किया। अब आई होप आपको समझ में तो आ रहा है, इजी चैप्टर है। अब इसकी एक्सरसाइज हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन समझ लो थोड़ा सा, और अगली एक्सरसाइज पूरा निपटा देंगे अगली वीडियो में। अब थोड़ा सा बच्चों कमेंट जरूर करा करो, जिससे पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा। नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से चीज़ें क्लियर होती हैं। जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसका नोट्स बना लिया करो। टेक केयर। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो आपकी लीनियर इनइक्वलिटी की है। दिस इज 5.1। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर और x इज इंटीजर। तो पहले केस को लेके चलते हैं जब x इज नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, 24x लेस देन 100। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीख लो, फिर तो डायरेक्ट करेंगे, इतना समय होता भी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने लिखा 24x डिवाइडेड बाई 24 लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो ये 24 से 24 कट गया। x लेस देन, जब आप इसको डिवाइड करोगे एंड ये हो जाएगा भाई 4 से कट जाएगा, ये 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। ठीक है, तो 25/6। बच्चों अगर मैं इसे पॉइंट में निकालना चाहूँ, देखो आप ध्यान दो, x का वैल्यू क्या आएगा, 6 4 जा 24, 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 लिख लेते हैं। मतलब 4.1 लिखने से ये कंप्लीट हो गया कि इसमें 1 के लिए 4 तो कंप्लीट नंबर है। अब अगर x नेचुरल नंबर है, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बच्चों x का जो वैल्यू होगा ना, वो सिर्फ क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्यों होगा भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होएंगे। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है भाई कि x अगर आपका इंटीजर है, तो इफ, सेकंड पार्ट है ये, x बिलोंग्स टू x, z होता है इंटीजर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इंटीजर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 4 से छोटे इंटीजर। तो इस केस में जो x का वैल्यू होगा ना बच्चों, तो वो डैश, हम इसे ऐसे लिखेंगे, डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब 4 से लेके और इधर कितने भी इंटीजर नेगेटिव में। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का। ये देखना है नंबर किस टाइप का है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी दो पार्ट हैं। आपको एक नेचुरल नंबर दिया है और एक दिया हुआ है इंटीजर फिर से। तो भाई माइनस के 12x इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, ध्यान देना। तो मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो माइनस से जब डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज होती है। तो मैं इधर माइनस के 12x डिवाइडेड बाई माइनस के 12, ध्यान रखना इनइक्वलिटी चेंज होएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई -12। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखो बच्चों 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बट -3 अगर आप माइनस करोगे ना, तो फिर ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप माइनस को यूज़ करो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करो। ठीक है, तो अगर इसे ट्रू बनाना है तो हम लिखेंगे -3 इज़ लेस देन -2, इनइक्वलिटी को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलो भाई इसको काट देते हैं। तो ये हुआ x इज़ लेस देन 30/12, इसको डिवाइड कर देते 6 से, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। अगर मैं इसे कट भी करूँ तो बच्चों x आ जाएगा आपका x लेस देन -के 2.5। ठीक है, अब भाई
एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो कोई नेचुरल नंबर तो इससे छोटा होता नहीं है भाई। तो नेचुरल नंबर के केस में तो ये होगा है नहीं हमारा, ठीक है। व्हेन एक्स इज नेचुरल नंबर देन आंसर होगा फॉल्स, देयर इज नो नेचुरल नंबर, नो सॉल्यूशन। इफ x belongs to n then no solution, क्योंकि भाई माइनस में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकंड पार्ट है ये हमारा, ये x बिलोंग्स टू z, अगर इंटीजर है तो -2 से छोटे इंटीजर आप स्टार्ट कर दो लिख। -2 से छोटे क्या होंगे, -3, -4, -5 और ये डैश 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 चलते ही रहेंगे ये तो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन जब ये क्या होगा -3 की रेंज में रहेगा। बात समझ में आती है बच्चों? तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिए, बहुत हार्ड है नहीं। पहला पार्ट है 5x -3 लेस देन 7, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ +3 कर देते हैं जिससे 3 कैंसिल आउट हो जाए। इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आपके। -3 + 3 लेस देन 7 + 3, और ये देखो 3 से 3 कट गया। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन 7 + 3 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि हमें x निकालना है तो ये भी देखो कट गया, x आ गया। x लेस देन ये हो गया 2, ठीक है। x इंटीजर है पहले पार्ट के लिए, पहले पार्ट में जो x का वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा 1, 0, -1 और ऐसे डैश डैश करके आप इसे लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट x इज़ अ रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर तो बच्चों बहुत सारे होते हैं। देखो जब क्वेश्चन बच्चों रियल नंबर का होगा ना तो इंटरवल्स आता है, 2 से छोटे सारे रियल नंबर, ठीक है। तो x जो होगा बच्चों 2 से छोटा है ना, तो 2 को ओपन में लिखो और यहाँ लिखो इन्फिनिटी माइनस। 2 से छोटे इंटीजर रियल नंबर के केस में आप इनइक्वलिटी यूज़ कर सकते हो और हमें ये ऐसे ही करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 8 2, बच्चों सिंपली ये आप इंटीजर है रियल नंबर है, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। 3x + 8 ग्रेटर देन 2, अब 2 को उधर ले जाओ, मतलब या तो इसको 2 को उधर ले जाओ या दोनों तरफ -8 करो, एक ही बात है। 3x इज, थोड़ा समझो डायरेक्ट, अब आपको समझ में भी आ गया है। तो ग्रेटर देन ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 3 से डिवाइड करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 3 2 जा 6 -2, ठीक है। x अगर इंटीजर है तो x का वैल्यू आएगा इंटीजर के केस में -1 0 1 2 और ये डैश डैश डैश। अगर ये रियल नंबर है ना बच्चों, x बिलोंग्स टू r, तो रियल नंबर के केस में हमेशा इंटरवल्स लगाओ, क्लोज ओपन, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो x रहेगा, x होगा आपका यहाँ पे -2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये रियल नंबर याद रखो, बार बार बता रहा हूँ, रियल नंबर के लिए ही होता है ये इनइक्वलिटी, आई मीन ये जो इंटरवल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं, मैं 5 करता हूँ 6 आप करना। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। देखो आपका वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप उस तरफ नंबर को ले जाना जिससे x पॉजिटिव हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4x को इधर ले जा रहा हूँ और 7 को इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 3 - 7 लेस देन 6x - 4x, क्लियर। तो -4 लेस देन 2x, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -2 लेस देन x, यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अब उसने कोई हमें टाइप का नंबर तो नहीं दिया, रियल नंबर बोल रखा है, तो रियल नंबर में हमेशा क्या आएंगे, इंटरवल्स। तो बताओ इंटरवल्स क्या होगा, देयरफॉर x होगा बच्चों 2 से ग्रेटर, तो x होगा आपका -2 से लेके और इन्फिनिटी, ठीक है।
ऐसे ये 6 नंबर है, आप इसे भी बहुत आसानी से कर सकते हो। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x। अब कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, इसको 5 को इधर लेके आएंगे, तो इससे गलत नहीं होगा, बस इनइक्वलिटी पे ध्यान रखना। देखो इसे भी मैं करके दिखाता हूँ। तो जब आप इधर लेके आओगे तो ये होगा 3x माइनस 5x, ठीक है। अब ग्रेटर देन -1 और ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। अब ये बचा माइनस के 2x ग्रेटर देन 6। अब इस माइनस को हटाने के लिए ना हमें इनइक्वलिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन -3, 2 3 जा 6, ये ध्यान रखना बस। तो इसमें जब वैल्यू आएगा 3 से छोटा, यानी कि -3 से लेके और माइनस, इसका वो हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है ये चैप्टर, बहुत ही सिंपल है। 7 में क्या करना है बच्चों, पहले मल्टीप्लाई दोनों में और फिर सॉल्व। तो मैं बस हल्का सा हिंट्स दे रहा हूँ, आप करना है इसे। 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई हर एक टर्म को किया जाता है, लेस देन इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, जब ये इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो क्लोज इंटरवल आएगा। इस 2x को आप इधर ले आओ, 3 को इधर ले जाओ। जब 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x लेस देन इज इक्वल टू -6 प्लस 3। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा x। ये बचेगा हमारा x लेस देन इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसके लिए x का जो वैल्यू होगा वो होगा बच्चों क्लोज इंटरवल में। ठीक है, -3 से छोटा। अच्छा, तो इधर इसको ऐसे लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, और 3 पे क्लोज लगेगा इस बार। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। अब 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप करिएगा। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, आई मीन मल्टीप्लाई करूंगा हर एक टर्म को। तो जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो अब आप 11th क्लास में हो, तो आपको ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, और यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई होगा, मैं तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूँ, पर ये डायरेक्ट सीखो। देखो 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू x/3 लेस देन 6 को इससे करो, 11 6 जा 66। तो ये मल्टीप्लाई करके थोड़ा सोचो, 3 2 जा 6, ये ऐसे डायरेक्ट करते हैं हम, 2 3 जा 6 ऐसे डायरेक्ट करते। तो ये हुआ 6x प्लस 3x और प्लस 2x लेस देन 66। ठीक है, तो 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 2 11। 11x लेस देन 66, यहाँ से x लेस देन आया 6, तो इंटरवल में क्या हो जाएगा आंसर, 6 ओपन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे भाई, 6 से मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2x ग्रेटर देन, यहाँ 6 से करोगे तो 2 3 जा 6 प्लस 6। ठीक है, अब क्या करो, देखो इस 3 को इधर लाओ तो माइनस साइन होगा, ध्यान रखना, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3x तो -x ग्रेटर देन 6। इनइक्वालिटी चेंज कर दो, x लेस देन -6, तो इसके लिए x आया -6 से छोटा, -6 ओपन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी फिर से हम एलसीएम लेने वाले हैं। 5 3 जा 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, देखो तो 5 3 जा हो जाएगा, ये यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा, अब ये 3 3 जा 9, 9 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 9x माइनस 9 2 जा 18, और यहाँ भी 3 5 जा 15, 5 को करो, 5 5 जा 25, अब 25 को मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा 50 और माइनस 25x। इस 25 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 25 और 9 ऐड हो जाएंगे, 34। 34x लेस देन इज इक्वल टू, ये 18 इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। और x आ जाएगा 34 टू जा लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इंटरवल बनेगा बच्चों क्लोज में 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। बात समझ में आई। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसको ना 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन है। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा बच्चों 1/2, यानी कि 3x बाई 2 से किया तो ये 10 हो गया, प्लस 4/2, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, 3 और x माइनस 6, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम है बच्चों 3 और 10 का 30। तो अब हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 3 जा और 3 3 जा 9, 9x प्लस, जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा और 5 4 जा 20, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हर एक टर्म को होता है। एक मिनट, हमने एलसीएम किया लिया 30 ना, 10 3 जा 3 3 जा 9, यहाँ 30, सॉरी 30 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। ये 60 हो गया, 60 60। और यहाँ पे हम जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10 आ जाएगा ये, और 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 10x माइनस 10 6 जा 60, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, इस 60 को इधर ले जाओ और 9 को इधर ले आओ, ठीक है। सी प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 60 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18, सॉरी 10 प्लस 9 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 120, 120 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, 18x। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा भाई, कितना आएगा ये 18, 120, 120 डिवाइडेड बाई 18, 6 से काटो, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 20/3 x, मतलब 6.66, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, x थोड़ी लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, x इज लेस देन और इज इक्वल टू 6.66, ठीक है। तो बस यहीं पे छोड़ सकते हो, या इंटरवल में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख देना 20/3 क्लोज में और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से हम 5 3 जा 15 एलसीएम ले रहे हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से मल्टीप्लाई किया इनटू 3x माइनस 2/5, 5 3 जा 15 और लेस देन इज इक्वल टू, देखो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, गलत मत करना, गलत करने से बेस्ट है कि एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 3 जा 9, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, ये हमने पहले भी कर लिया है इस तरह का। 3 3 जा 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 25 इससे करो, और फिर आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से रिपीट है, हमने कर लिया है बच्चों, 12 पहले भी आया था ये भी। 13 पे आते हैं, 13 एंड 14। देखो भाई 13 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें और इसमें, ये सिंपल एक फॉर्म बना लेते हैं। तो 2 2 जा ये हो गया आपका 4x, और 2 3 जा 6, माइनस के 10 लेस देन 6x, और माइनस 6 2 जा 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 4x, 6 और 10 माइनस के 4 लेस देन 6x माइनस 12, 4x को इधर ले आओ, 12 को इधर ले जाओ, तो माइनस के 4 प्लस के 12 लेस देन
6x माइनस 4x, 2x और ये बचेगा 8, 8 लेस देन 2x, x लेस देन आया 4, 4x, x इज़ ग्रेटर देन 4। अब रियल नंबर में इसका आंसर क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये हो जाएगा, सॉरी ओपन में आएगा ये आएगा आपका ओपन में 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसी ये इसमें देखो 37 माइनस है, ये माइनस साइन को ओपन करो तो ये हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 5, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9x। अब इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस का भी ध्यान रखना है, तो माइनस के 8x और प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 3 जा 24, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 37 में से 5 जाएगा तो ये आपका 33, 32, ये हो गया 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9 और 8 यहाँ से बचा x प्लस 24, ठीक है। अब इस x को इसके पास ले आते हैं और इसको इधर लाके माइनस कर लेते हैं, तो 32 माइनस 24 और लेस देन इज इक्वल टू ये 4x हो जाएगा बच्चों, x प्लस 3x 4x, 30 और 2 6 और 2 8 हो गया ये 4x, ठीक है। तो x ये हो गया 4 से डिवाइड करके, 2 इज x, तो x लेस देन इज इक्वल टू 2, तो इसका जो आंसर होगा इसमें क्लोज में 2, यानी कि x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो क्लोज में 2 और से लेके माइनस नॉट डिफाइंड तक, ठीक है। देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन हमें एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा बच्चों 60, एलसीएम विल बी 60। चलो अब 60 से ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू एक्स बाई 4 लेस देन 60 इंटू ये 5x माइनस 3 बाई, और ये माइनस के, देखो मल्टीप्लाई ना हर एक टर्म से किया जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बस फोकस्ड होना चाहिए। अब ध्यान से इसको कट कर लेते हैं हम, ठीक है। 4 से इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और ये 2, 4 5 जा 20 यानी कि 15, 3 से इसे काटो तो ये आएगा 20, 5 से इसे काटोगे तो ये आएगा आपका 5 12, ठीक है। अब नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15x हो जाएगा ये 15x, और ये यहाँ पर है 20, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 25 जो होता है 100, 100x और माइनस 22 जा 40, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ध्यान से, चूँकि माइनस भी है, माइनस 12 को जब हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 12 सत्ते होता है 84, 84x और ये माइनस माइनस होगा बच्चों प्लस 36, राइट। अब शिफ्टिंग का काम कर लेते हैं जल्दी से, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, ये 100x है और यहाँ 84x है, तो अभी तो इसको एक साइड पे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x लेस देन 100x में से 84x जाएगा तो ये आएगा 16 आपका, देखो तो ये पहले इसे 16x करो और ये आपका है 40 माइनस का और 36 प्लस का, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4। देखो बहुत सिंपल हो गया, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। अब बस क्या करो, इस 4 को उधर ले जाओ, इस 5 को इधर ले आओ, तो जिससे ये प्लस ही रहेगा, तो 4 तो इधर आके हो जाएगा ये प्लस और लेस देन 16 माइनस 5 हो जाएगा 11x, तो इसे डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो आया बच्चों 4/11 लेस देन x, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन, तो इसे ओपन इंटरवल में लिख देंगे हम कि भाई आंसर जो होगा 4/11 से लेके और इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसमें एलसीएम क्या होएगा, 5 4 जा 20, 23 जा फिर से 60 एलसीएम है,
तो 60 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने से ना क्वेश्चन ईजी हो जाता है, फिर कैलकुलेशन ना बहुत ज़्यादा करनी नहीं होती है। एक बार डिनोमिनेटर आपने कैंसिल कर दिया तो फिर तो काम आसान ही रहा ना भाई। 3x - 2/4 और माइनस के 62 - x, सिमिलर क्वेश्चन ही है जो अभी किया है आपने। ठीक है, तो इसे कट करो, फिर ये 20 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे आएगा 12। बस अब इधर मल्टीप्लाई करो, 12 20 को इधर करो, 22 जा 40x और माइनस के 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15 3 जा 45x माइनस 30 और माइनस 12 को मल्टीप्लाई करो 24 और प्लस के 12x। ठीक है, अब 45 भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। माइनस के 20, 45 और ये 12, ठीक है, 55 56 57, ये हो गया आपका 57x और 30 और ये 20, 30 और 20 50 और 4 54। ठीक है, इतना हो गया। अब इन्हें शिफ्टिंग करो भाई, 40 को इधर ले आओ और 54 को उधर ले जाओ। तो देखो, माइनस के 20 और प्लस के 54, जब इसे 54 को आप लेफ्ट में ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 57 है ना, ये 57x और ये हो जाएगा माइनस के 40x। बात समझ में आ रही है? अब इसे आप सॉल्व कर लो भाई। तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो ये 0, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, ये 4, सॉरी 4 0 4 34 हो जाएगा ये। 34 प्लस का ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब 57 5 7 माइनस 0 तो 7 और ये हो गया आपका 17x। 17 2 जा 34 होता है, तो x जो है लेस देन है ना, देखो x लेस देन इज इक्वल टू, x लेस देन इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इंटरवल्स में, जब इसको लिखेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, देयरफॉर x का वैल्यू हुआ बच्चों माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 और वो भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमने 16 क्वेश्चन कर लिए एक वीडियो में। अब दूसरी वीडियो में इसके 17 से आगे क्वेश्चन करेंगे। आई होप तुम्हें सब समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। हेलो गाइस, लीनियर इनइक्वलिटी हम कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन 16 हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिए थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हमें इनको ग्राफ पे भी शो करना है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ग्राफ पे शो करना। तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में 3x - 2 और 2x+1। तो हमेशा पॉजिटिव रखना है वैल्यू को, उस साइड में शिफ्ट करना है जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो। तो 3x, मैं इस 2x को लेफ्ट में ले आऊँगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा और लेस देन, ये राइट में 1 है और जब इस -2 को राइट में शिफ्ट करोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x, ये x - x लेस देन, ये हो गया 3। ठीक है, अब इसे अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन खींच, और हमें क्या दिखाना है, 3 से छोटा। और देखो इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो होल बनाएंगे 3 पे, ऐसे यहाँ पे आप 3 लिखिए और 3 से छोटा। तो 3 से छोटा रियल नंबर के लिए आप दाग कर सकते करके, और आप ऐसे एरो लगा दी, ये इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? अब 18 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ भी मैं इस 3x को लेफ्ट में लेके आऊँगा चूँकि वो वाला बड़ा नंबर है, और इसको राइट में लेके जाऊँगा। तो मेरे पास मुझे मिलेगा 5x - 3x और ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस के 5, और ये जो -3 है जब ये राइट में शिफ्ट होगा it will become +3, right? It is 2x greater than is equal to, this is -2। ठीक है, अब इस 2 को डिवाइड करेंगे
तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। अब देखो -1 के नीचे इक्वल टू का साइन है, तो इस बार जो नंबर लाइन हम बनाएंगे उसमें जैसे ये हमारा -1, ठीक है, तो इसे भी हमें डार्क करना है क्योंकि इस बार इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसे डार्क करेंगे और राइट साइड में भी हम डार्क कर देंगे। यही इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था 17 और 18। आते हैं क्वेश्चन आगे 19 पे हम। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं। इस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस के 3x, ठीक है, और लेस देन इसको 2 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, इस 2x प्लस हो जाए 8। अब प्लस करने के लिए मैं -3x को राइट में शिफ्ट करने वाला हूँ, वेरिएबल प्लस होए। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि वेरिएबल को हमें प्लस करना है। इस 8 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस के 3 है और माइनस के 8 है, लेस देन 2x प्लस ये 3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x हो जाए, ठीक है। यहाँ पे -5 बचा और लेस देन ये हुआ 5x। 5x क्या है, ग्रेटर है -5 से, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो -1, और ये x ग्रेटर देन -1 है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने की -1, सपोज ये हमारा -1 है, तो इसको होल करेंगे, इस बार डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन लग नहीं, क्लोज इंटरवल नहीं है, तो हमने इसको डार्क कर दिया और ये एरो लगा। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, क्वेश्चन 20 में सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30 इसका एलसीएम है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 30 कर रहा हूँ हर एक टर्म को। 30 x बाई 2 लेस देन 30 5x माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस और 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो जो कट जाएगा उसे काटो, डिवाइड एलसीएम से मल्टीप्लाई करने का यही पर्पस होता है कि डिनोमिनेटर को हटा देना है। 3 10 जा और 5 6 जा 30, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके हम लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा 5x लेस देन 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50, और ये 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 50x माइनस 20। और ये देखो माइनस का साइन भी है साथ में, कंफ्यूज मत हो जाना। -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 42x और प्लस के 6 3 जा 18, ठीक है। अब ये 50x है, ये माइनस के 42x है, जितना सोल्व हो जाए सॉल्व कर लेते हैं। 5x लेस देन 50 में से 42 जाएगा, 8x बच रहा है यहाँ पे हमारा, और ये माइनस के 20 प्लस के 18 तो -2 भी बच रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5x को इधर ले आएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो जब ये -2 लेफ्ट में आएगा तो +2, 8x माइनस 5x, ठीक है, ये हमारा बनेगा 3x, मीन्स कैन से 2 लेस देन 3x, और यहाँ से जो x आया हमारा, x इज़ ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। अब इसे बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, इसमें क्या नहीं करना है, आपने नंबर लाइन खींच, लाइन है 2/3, सपोज ये है आपका 2/3, इसे ओपन करना है, डार्क नहीं करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, आगे का हम डार्क कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम में उसने बोला है रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the number of minimum marks he should got in the third test to have an average of at least 60. तो एवरेज ना at least 60 करना है, तो भाई लेट उसने x मार्क्स, ठीक है, x मार्क्स उसे क्या करने लेके आने, शुड ही गॉट एट x मार्क्स। तो अब जब x लेके आ गया वो थर्ड, 3 मार्क्स हो गए उसके, देयरफॉर 70 प्लस 75 प्लस ये x,
तो मिला के एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 3। और ये क्या होना चाहिए, एटलीस्ट यानी कि मिनिमम, तो ग्रेटर देन इज एटलीस्ट। अब देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं हम। 3 को उधर ले जाएंगे 180, और इसको ऐड करो 70 140 145 और प्लस एक्स, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उधर जाके मल्टीप्लाई। अब इस 145 को उधर ले जाइए आप, 180 में से ये माइनस हो जाएगा, तो x आ जाएगा बच्चों, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना, 50 और 30 और 35। x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, तो उसे अभी 35 मार्क्स लेके आने हैं, तब उसका क्या हो जाएगा, जो एवरेज है वो आपका भी हो जाएगा। ये बात समझ में आई। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 22 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 21 है। टू रिसीव ग्रेड ए कह रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज 90%, अगर मार्क्स हैं तो ए ग्रेड मिल सकता है, और इन 5 एग्जामिनेशन 100 मार्क्स ई। सुनीता मेक्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, 4 एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स हैं, बस आई थिंक मैं बता देता हूँ। देखो क्या होगा, ये 4 सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स हैं, सपोज करो एक में उसके 80, एक में उसके 5 है, एक में उसके 90 है, एक में उसके 70 मार्क्स। तो वही कह रहा है 4 में उसके ये मार्क्स हैं, 5 में कितने लेके आए, भाई लेट 5 में वो एक्स ले, तो उसका हमें क्या करना है, एवरेज 90 लेके आना है। तो होगा क्या, इन सबको ऐड कर लो, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स, और ये 5 सब्जेक्ट हो गए ना, तो डिवाइडेड बाई 5 करो। अब कितना लाना है एवरेज, 90 मार्क्स और मोर, तो एटलीस्ट आएगा 90 या उससे ग्रेटर। बस जैसे पहला क्वेश्चन, 5 को इधर लेके मल्टीप्लाई करो, इधर ले जाके माइनस, और एक्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, नंबर अलग हो सकते हैं, होगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजर्वेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। देखो मैंने जब ये एग्जाम्पल कराए थे तब भी आपको बताया था कि चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आपको नंबर एक्स और x+2 लेना है। ये ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लेट हमने 2 नंबर ले लिए, x और x+2, लेट x एंड x+2 आर 2 नंबर, आर नंबर्स। ठीक है, अब उसने बोला है ओड नंबर है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10। बच्चों ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, तो मैंने 2 ओड नंबर लिए। सपोज करो पहला ओड नंबर है 5, का क्या होगा 7, ये दोनों ही 10 से छोटे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर है, अगर ये 10 से छोटा, डेफिनेटली 10 से छोटा होगा ही। हम दोनों को अलग अलग नहीं बताएंगे कि ये भी 10 से छोटा है, ये भी, तो दिमाग लगाना है। बड़ा नंबर, अगर अगर आपका बड़ा नंबर ही 10 से छोटा है, तो जो छोटा वाला है वो तो अपने आप छोटा हो जाए। हमें क्या करना है, x+2 है, दिस इज स्मॉलर देन 10, ये कंडीशन। और यहीं पे होता ना, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो हम क्या करते, छोटे वाले को लेते, फिर वो बड़े होते, सपोज करो वो होता 11 13, तो हम कहते कि ये बड़ा है। अगर 11 ही बड़ा है 10 से, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। एक नंबर को डिसाइड और में पर, और फिगर में छोटा नंबर, तो x+2 ही अगर 10 से छोटा है तो होगा ही होगा। यहाँ से हमें सीधा सीधा ये पता चल जाएगा, x इज लेस देन 8। तो नंबर हमें बनाने हैं ना बच्चों, 8 से तो छोटे हों, ये कहाँ से होंगे वो भी देख लेते हैं। आगे कहा है उसने, देयर सम इज मोर देन 11, दोनों नंबर का सम, एंड x है, तो x+2 है,
इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? मोर देन 11, ग्रेटर देन। यहाँ से हम इसको प्लस करते हैं भाई, 2x उधर ले जाओ, 9 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड क्या आएगा, x इज 4.5, 4.5 ग्रेटर देन बोलने आएगा। तो 4.5 से ग्रेटर नंबर क्या होगा? ओड नंबर, देयरफॉर x होगा तो 5, एक 7 और 8 से तो बड़ा होगा ही नहीं, तो इसलिए 5 और 7 बस दो ही नंबर हैं ये। अब उसने हमें नंबर पेयर बताओ, पेयर लिखेंगे और पेयर, पेयर्स क्या होंगे? पहला नंबर अगर 5 है और 7 तो ये पेयर, अगर दूसरा नंबर 7 है ये दो पेयर बन गए, दोनों ही 10 से छोटे। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, इस बार इवन नंबर बोला है, ये चाहे इवन बोले चाहे ओड बोले, एट एक्स एक्स यही लेना है। देखो बोथ ऑफ विच आर लार्जर, इस बार लार्जर बोला है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला नंबर, अगर x ही लार्जर देन 5 है होगा ही होगा, ये ध्यान से हमें लेट करना है, डायरेक्ट मिल गया। तो पेयर हम बनाएंगे, x 5 से तो बड़ा होना चाहिए, का सम क्या होना चाहिए? देयर सम लेस देन 23, x प्लस प्लस 2, ये जो दोनों नंबर है का सम क्या होना चाहिए? लेस देन 23। एक इक्वेशन, 2x लेस देन, इस 2 को उधर ले आके माइनस करो तो x को डिवाइड करोगे बच्चों, डिवाइड। अब हमें क्या लेने थे? इवन नंबर लेने, ठीक है, और दोनों की कंडीशन भी हमें पता चल गई। देयरफॉर x के क्या वैल्यू होंगे? x 5 से तो बड़ा है, से बड़ा इवन नंबर है से 8, और देखो 10.5 है ये, तो 10 भी लिया जा सकता है, ठीक है, 10.5 से 10 आता है उस रेंज। देयरफॉर पेयर्स, पेयर्स क्या होंगे बच्चों? कोमा 8 का 8 को 10 का 10 को पेयर हो गई, बना सकते। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ध्यान से आप इन्हें समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो कह रहा है एक ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड वो 3 टाइम है शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट को बच्चों मैं x मान लेता हूँ, सपोज करो ये सब, तो सबसे लॉन्गेस्ट मुझे ये लग रही है, ये क्या होगा? 3 टाइम्स, तो ये x हो जाए, ठीक है। एंड जो थर्ड है ना, ये वाली जो थर्ड साइड है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है उससे ये 2 सेंटीमीटर, तीनों साइड मिल गई। अब उसने आगे क्या दिया है? देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर उनका एटलीस्ट 60 साइड हमने लिख देना, फर्स्ट साइड फर्स्ट, आपने सेकंड एक्स, और जो थर्ड हुई वो हो गई बच्चों, लिख देना शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट ये लॉन्गेस्ट है, और ये क्या है? जो बीच वाली। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? तीनों साइड का होता है। पेरीमीटर क्या है? एटलीस्ट कम से कम, तीनों को ऐड कर दो, एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटर देन इज इक्वल। अब इन्हें सॉल्व करके एक्स के वैल्यू निकालने के लिए आप जल्दी से आओ और इसको सॉल्व करो, हार्ड थोड़ा ही है। तो प्लस करो भैया, एक्स प्लस 3x 4, 4 प्लस 3 7, 7x, इस 2 को उधर ले जाओ, उधर ले जा, ऐड हो जाएगा 6, यहाँ से सीधा सीधा आपको x इज ग्रेट या 60, तो
एक्स जो है मिनिमम लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड की, तो वो क्या है 9 सेंटीमीटर। लिख देना देयर फोर का भी है ना आपका, क्या है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यही मिनिमम लेंथ लास्ट में। देयर फोर द मिनिमम लेंथ मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्रेटर देन 9। ठीक है भाई। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A man want to cut three length of a single piece of board of length 91। एक बोर्ड है, एक मान लो ये 91 सेंटीमीटर, इसे तीन पार्ट में कट करना है। जो सेकेंड लेंथ है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। सबसे पहले तो भैया शॉर्टेस्ट को माना जाता है एक्स, ये हो गई शॉर्टेस्ट। दैट जो हमारी क्या है सबसे छोटी है, तो शॉर्टेस्ट है। दैट शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। एक्स सब सेंटीमीटर में है, तो ये बार बार मैं सेंटीमीटर आप लिखना। अब सेकेंड लेंथ, सेकेंड लेंथ कितनी, सेकेंड कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, एक्स प्लस 3 सेंटी, ठीक है, शॉर्टर देन। एंड थर्ड साइड है टू बी वाइज एज लॉन्ग एज द शॉर्ट। थर्ड साइड है, थर्ड साइड है वो क्या है वाइज है शॉर्टेस्ट, ये 2 है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे पेरीमीटर बनेगा, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा पेरीमीटर। और इन तीनों का जो सम है एक्स एक्स प्लस प्लस 2x इज लेस देन इज, मैंने इस बार लेस देन, देखो रस्सी 91 से बड़ी नहीं, थोड़ा बहुत छोटी हो सकती, जब कटिंग करेंगे ना थोड़ा बहुत कटने की वजह से वो या तो 91 रहेगी या उससे थोड़ी बहुत छोटी होएगी, बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ लेस देन इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से बच्चों इसको ऐड करो, देखो 2 और 2 4x, और ये जो 3 है उसको उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, 4x लेस देन, ये आगे 88, यहाँ से x इज लेस देन इज 22। तो ये जो सबसे छोटी रस्सी थी ना वो क्या करनी है हमें 22 या उससे छोटी लेंथ की काटनी। एक एक बात तो ये समझ में, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड भैया सबसे छोटी है वो 22 काटनी है, या उससे छोटी काट, से ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। इफ़ द थर्ड पीस, अभी और भी कंडीशन है, जो थर्ड पीस है यानी कि ये जो 2x वाला पीस है इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। एक कंडीशन और देती है, कंडीशन देने का कारण ये है कि दो रेंज होनी चाहिए ना, तो पता चल गया कितनी कम काटनी है, ज़्यादा कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वो उसके लिए उसने कहा है ये जो थर्ड पीस है, इवन थर्ड पीस मतलब ये जो 2x है ये क्या होना चाहिए इज एट ग्रेटर देन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, लॉन्गर ये मतलब 5x+3, और इससे भी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। हाँ से देखो ग्रेटर कंडीशन है, एक्स को इधर ले जाओ ये माइनस हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। बच्चों हमें ये ध्यान रखना है 8 से तो बड़ी काटनी है, 22 से, ये हमें बताना है उसे आप कितना रखने वाले हो। तो रेंज जो रहेगी आपकी 21 के 22 से लेके 8 तक। ये एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, होप आपको इस आए हो, हार्ड नहीं थे, आज के क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं आपसे जो लास्ट है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ना भूलें। टेक केयर।
गाइस मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इनको हम जल्दी से कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 ये कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सॉल्यूशन है, उसको रखा गया है बिटवीन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया गया है कि हमने उसे इस टेम्परेचर पे रखा है कि डिग्री सेल्सियस में है। अब वो कह रहा है इस टेम्परेचर को अगर मैं इसमें चेंज करूँ, फ़ारेनहाइट में चेंज करूँ, तो वो क्या होगा, मतलब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो यहाँ पे बच्चों दो दो चीज़ें हैं, दो दो टेम्परेचर एक साथ है, और उसने हमें क्या दिया है, कन्वर्जन यूनिट दिया है। उसने कहा जो सी है, जो सी है वो है 5/9, और ब्रैकेट में आप रखो F-32, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये भी डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सी है की रेंज हमें क्या रखनी है, इसकी रेंज है बच्चों, दिस शुड बी ग्रेटर देन 30, ठीक है, और लेस देन 35, ठीक है। ये हमें दिया है, इस रेंज में रखना है 30 से 35 डिग्री। अब सी का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो इस सी की जगह मैं ये पूरा उठा के रख रहा हूँ, ये इसमें ध्यान से आप समझो। तो हमारी इक्वेशन देखो कैसे चेंज होगी, 30 और सी की जगह क्या रखेंगे हम, ये लेस देन 5/9 और F-32 और लेस देन 35 डिग्री। मैंने क्या किया है, वो जो C था ना, ये जो C था, इस C की जगह वो कन्वर्जन फार्मूला बस लिख दिया है, क्योंकि वो डिग्री का कन्वर्जन फार्मूला था। अब काम की बात सुनो, यहाँ पे दो दो इनइक्वलिटी हैं, तो दो दो इनइक्वलिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस 9 को इधर ले जाएं या उधर ले जाएं। बच्चों यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब वो स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे जो एक एक दोनों तरफ ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाले, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 9 से इसको को और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा, ये 9 से 9 कटेगा और वहाँ भी हटेगा। तो देखो 30 × 9 लेस देन 9 × 5/9 और F-32 लेस देन 35 × 9। बात समझ में आई? तो इससे पूरा इनइक्वलिटी को हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, तो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो इनइक्वलिटी हैं हमारे पास। चलिए, तो भाई देखो यहाँ 9 से 9 कट गया, हमारा फ्रैक्शन का काम खत्म हुआ। अब हमें इस 5 को हटाना है, तो 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं हर एक टर्म को, तो मैं इसे मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है डिवाइड भी होगा। 30 × 9/5 लेस देन 5/5 और ब्रैकेट में F-32 लेस देन 35 × 9 × 5, ठीक है। अब देखो ये 5 से 5 कट गया हमारा, और ये 5 6 जा 30, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा 54, 54 लेस देन ब्रैकेट में ये F-32, ठीक है। इस सब को आप मल्टीप्लाई करो, ये आपका 9 से मल्टीप्लाई हुआ 35 का, ये हमारा 35 ही था, हाँ। तो अच्छा 5 से हमने डिवाइड करना है, मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये गड़बड़, ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ भी हमने 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 5 7 जा 35 और 7 9 जा, ये आपका हो जाएगा 63, ठीक है। अब ये जो 32 है माइनस है ना, तो हम दोनों तरफ 32 प्लस कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 54 प्लस 32 लेस देन, जब यहाँ 32 ऐड करेंगे तो वो कट जाएगा, F और लेस देन 63 प्लस 32, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब इनको प्लस कर दो तो हमारी F की रेंज आ जाएगी। तो आप देयरफॉर F इज ग्रेटर देन, इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 86
और ये हो जाएगा हमारा 95। ठीक है, तो ये रेंज आ गई फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस की रेंज को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो वो ये आता है। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। और ये जो आपका 20 है ये तो भाई बहुत ही भयंकर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर। ध्यान से समझना इसको। अब मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर, उसके पास 600 लीटर एक सॉल्यूशन है एसिडिक, और उसमें एसिडिक की जो क्वालिटी है ना वो 12% है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक नहीं है, उसमें सिर्फ 12% एसिड है। अब उसे क्या करना है, इस एसिड की क्वालिटी को जो 12% इसे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है? 15 से तो ज़्यादा करना है, 18 से कम करना। करेगा कैसे वो? करेगा ऐसे, वो इसमें कुछ सॉल्यूशन मिलाएगा। वो इसमें एसिड नहीं डाल रहा है पूरा, वो कुछ एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहा है जो कि 30% वाला है। मतलब 12% वाले एसिडिक सॉल्यूशन में 30% वाला एसिडिक सॉल्यूशन डाला जा रहा है। तो जब 30% वाला इसमें मिलेगा तो धीरे धीरे इसकी एसिडिक क्वालिटी बढ़ेगी। तो वो यही पूछ रहा है कि कितने लीटर ये 30% वाला डाले कि 15% से तो ये ऊपर हो जाए टोटल, और 18% से कम रहे। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो भाई हमने क्या किया, लेट एक्स लीटर हमने डाला 30% वाला। ठीक है, जब हमने 600 लीटर में एक्स लीटर और डाल दिया बच्चों, तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ, एक्स प्लस 600। ये बात समझ में आई? अब बहुत काम का स्टेटमेंट, 30% एक्स वाला जो हमने डाला प्लस 12% जो 600 लीटर पहले से ही था, वो 12% का था। ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के क्या हो जाएं, ये दोनों मिला के ग्रेटर रहें। ये दोनों मिला के ग्रेटर रहें किससे? 15% ऑफ एक्स प्लस 600। वो जो आपने 600 लीटर में एक्स लीटर और डाला तो ये बन गया एक्स प्लस 600। इससे जो बना ये क्या होना चाहिए, 15% से ज़्यादा बनना चाहिए इसकी क्वालिटी। तो बन कहाँ से रहा है ये, 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600। जो हमने डाला 30% वाला वो प्लस जो ऑलरेडी हमारे पास वो 12% वाला था, इन दोनों को अगर हम मिला दें, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये मिलके जो भी सॉल्यूशन बना, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 15%। 15% किससे, जो टोटल बना एक्स प्लस 600। और यही बात बस यहाँ सेकंड है कि ये जो 30% हमने एक्स डाला और ये जो 12% पहले से ही था, ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के क्या रहे, लेस देन रहे 18% ऑफ 600। ठीक है, अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। देखो ये पहला वाला 30% कैसे हटाएंगे, 30 इंटू एक्स बाई 100, 12% को भी 12/100 ये, और ग्रेटर देन 15/100, सबके नीचे 100 है। 100 से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे बहुत आसानी से ये 100 हट जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला है 30/100, फिर 12/100, और ये लेस देन 1800। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। ठीक है, ये 1 और ये 2। तो 1 को सॉल्व कर लो पहले और फिर 2 को सॉल्व कर लेते। ठीक है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से देखो क्या मिला बच्चों, हमने 30x, ये 100 से पहले पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचा हमारा 30x। ठीक है, फिर 12 6 जा 72, ग्रेटर देन 15 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 15x प्लस 15 6 जा 90। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी वाली ये 30% वाली है, 30% ऑफ x प्लस ये भी 72, और ये लेस देन 18 वाला जो सेकंड इक्वेशन है, 18 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 18x प्लस 1008, 10,800। अब इन्हें सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लो। देखो 30 को 15 को इधर ले आए और 72 को उधर ले गए माइनस करके, तो ये आपका 15x इज ग्रेटर देन 1800 एंड 12% ये 36। दोनों को हमने सॉल्व किया अलग अलग, तो x आया ग्रेटर देन 120 और लेस देन आया 300। तो ये हमारी रेंज आ गई कि x हमें 120 लीटर से ज़्यादा डालना है और 300 लीटर से कम रखना है। ये बहुत खास क्वेश्चन था बच्चों, ये एग्जाम में 5 नंबर में। अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आएंगे हम। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है, यहाँ दो दो इनइक्वलिटी है, तो अब हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस 4 को मैं राइट में ले गया ना, इस 4 का दोनों पे राइट है, अब दोनों को ऐड करना है।
तो देखो क्वेश्चन 1 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये -4 है ना, तो हम दोनों तरफ +4 करेंगे। +4 करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो 2 + 4 लेस देन इज इक्वल टू, फिर ये जब यहाँ +4 करेंगे तो ये कट गया, लेस देन इज इक्वल टू 5 + 4। ठीक है, तो ये हो गया 6 लेस देन इज इक्वल टू 3x और लेस देन इज इक्वल टू 5 + 4 9। अब हम हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 लेस देन इज इक्वल टू x और लेस देन इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। यहाँ डायरेक्टली करोगे ना तो वो एक तरफ ही आंसर आएगा, पूरा सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड में ये 6 है और लेस देन इज इक्वल टू -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस के, या ऐसा करते हैं, देखो माइनस आ रहा है तो बहुत ध्यान से इनइक्वलिटी पे फोकस करना है। तो माइनस के 3 2 जा 6x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 4 जा प्लस के 12। ठीक है, 3 4 जा 12 और नहीं, माइनस के 3 4 जा 12 लेस देन 12। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें सब में माइनस कर रहे हैं, -12, क्योंकि ये वाला +12 है ना, तो माइनस से हट जाएगा। तो ये 6 -12 लेस देन इज इक्वल टू -6x, ये माइनस करने से हट गया और ये हो गया -12 करने से 0। ये हो गया हमारा 0। ये बचा -6 लेस देन इज इक्वल टू -6x और लेस देन 0। अब हम -6 से डिवाइड करेंगे। जब हम -6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो इनइक्वलिटी चेंज होती है, ये ध्यान रखना। तो -6 बाई -6, अब ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी x और ये आपकी ऐसे हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1। ये हमारी आ गई रेंज, x का वैल्यू आया इस तरीके। समझ में आई आपको बात? तो ये जब डबल इनइक्वलिटी होती है तो बहुत ध्यान से हमें करना है। तो ये 2 है, पहले -4 है, या फिर पहले +4, हाँ ये 4 को हटाना है, तो हम सबसे पहले सब में से -4 करेंगे। तो -4 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -7 और लेस देन इज इक्वल टू ये 0, तो ये हट जाएगा -7x/2 लेस देन इज इक्वल टू -4 करेंगे तो ये 14 रह जाएगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 7 जा 14 लेस देन इज इक्वल टू -7x और लेस देन इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब देखो माइनस का साइन, जब वेरिएबल के साथ माइनस साइन है तो इनइक्वलिटी जरूर चेंज होगी। तो अब हम -7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो -14 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बाई -7, इनइक्वलिटी को चेंज कर दो, ये x हो गया और ये आपका हो गया 28/-7, जहाँ से हमें मिला x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4 और लेस देन इज इक्वल टू 7 2 जा 14। ये हमारा आया बच्चों। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 और लेस देन 3, 5 से मल्टीप्लाई करके कट जाएगा ना 3 और x-2 लेस देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 से 0 को मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होगा। अब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस के 25 लेस देन x-2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब +2 कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस के 23 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये हमारी आ गई रेंज, x इज ग्रेटर देन माइनस के 23 और लेस देन इज इक्वल टू 2। अगर हम इसे इंटरवल में अच्छा लिखना चाहें बच्चों तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे -23 ओपन इंटरवल में रहेगा और
टू रहेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि ये टू पे हमारा क्या लगा हुआ है, इनइक्वलिटी क्लोज में लगी हुई है, इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, हार्ड नहीं है, बस दो इनइक्वलिटी में सेपरेट सेपरेट आराम से हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें -4 करेंगे सब में, तो -4 करेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, और लेस देन ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा अब माइनस माइनस बचेगा, ये माइनस के 3x माइनस के 3x डिवाइडेड बाई -5 और लेस देन इज इक्वल टू 2, ये भी कट गया देखो माइनस से माइनस। अब 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 से देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी का थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये तो कट गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 हो गया ये, लेस देन 3x और लेस देन इक्वल टू 5 टू जा 10, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो माइनस के 80/3 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 10/, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों आप तो आराम से आप कर सकते हो, आई थिंक पहले 2 से मल्टीप्लाई करो सब में, 2 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और लेस देन इज इक्वल टू 3x प्लस 11 और लेस देन इज इक्वल टू 11 टू जा 22। अब 11 को दोनों तरफ माइनस करो, तो 11 3 14, ये 3 बचेगा, माइनस लेस देन इज इक्वल टू 3x लेस देन इज इक्वल टू 11, यहाँ पे 11 ही बचेगा। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 11/, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है सॉल्यूशन ग्राफिकली, नंबर लाइन पे भी दिखाना है, कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से दिखा देंगे, दो अलग अलग पार्ट हैं। तो x इसको 1 को उधर ले जाओ, तो ये होगा हमारा 5x इज ग्रेटर देन माइनस के 25, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो x इज ग्रेटर देन 5 5 25, x माइनस का 5 से तो ग्रेटर है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें ये के लिए इस 25 इसको उधर ले जाओ, लेस देन ये उधर जाके फिर से प्लस हो जाएगा, तो इस बार प्लस के 25 हो जाएगा, तो x इज लेस देन 5। तो हमें जो नंबर लाइन पे इसको दिखाना, एक नंबर लाइन खींची, एक तरफ है -5 एक तरफ है 5, दोनों में ओपन इंटरवल आएगा, तो सर्कल बच्चों से आएंगे। अब उसने क्या कहा है, x -5 से ग्रेटर है तो -5 से राइट की तरफ, और 5 से छोटा है तो लेफ्ट चलो, ये बीच का हमारा लाइन पे, ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन दो पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 2 से जल्दी से मल्टीप्लाई करो, तो 2x माइनस लेस देन x प्लस 5, ठीक है। अब इस x को इधर ले आओ लेफ्ट में, ये हो जाएगा x, और 2 को राइट में ले जाओ, 7 हो जाएगा, x इज लेस देन 7 यहाँ से, और इधर से क्या हो रहा है देखो, 3x प्लस 3 2 जा 6 ग्रेटर देन 2 माइनस x। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 4x, और ये 6 को जब राइट में लाओगे ना आप, तो है ये उधर 2 माइनस 6, तो -4 हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन -4, यहाँ से हमें x आया ग्रेटर देन माइनस, ये दो हो गए। अब नंबर लाइन खींचो, एक तरफ -1 एक तरफ है आपका 7, दोनों पे ओपन है तो सर्कल आएंगे, बस इसके बीच का हमारा आंसर है, ठीक है, ऐसे करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, डू योर सेल्फ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम है, इसे आप खुद से करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक हम ये लास्ट करेंगे, उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे दूसरी एक्स, यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10,
और 5 7 जा 35, माइनस से करो, माइनस के 3 2 जा 6x और माइनस के 3 3 जा 9, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बचेगा हमारे पास x में 4x और 35 और 9 44, माइनस के 44 लेस देन इज इक्वल टू 0। इस माइनस 44 को राइट में ले आओ, 4x देन इज इक्वल टू 44 और x लेस देन आया बच्चों 11। यहाँ से देखो 2x और ये प्लस के 19 लेस देन इज इक्वल टू 6x प्लस 47। तो 2x को लेफ्ट में ले आओ, 47 को लेफ्ट में ले, प्लस रहेंगे तो 19 माइनस 47 और लेस देन इज इक्वल टू 6x में से 2x से आएगा तो 4x। अब इसको माइनस करो, ये हो जाएगा आपका 17, 17 में से 9 जाएगा आपका 8, तो क्या आपका 3 माइनस का 28 लेस देन इज इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 20 माइनस लेस देन इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या आया हमारा नंबर लाइन पे, जरा ध्यान दो, पर क्लोज इंटरवल लगेंगे क्योंकि दोनों में हमारे इक्वल टू के साइन भी है। तो एक है माइनस का 7, 11, ठीक है, ये 11, दोनों को क्लोज कर दो बच्चों, वो इंटरवल में वो भी लगा हुआ है, बस इसके बीच का पार्ट को आप डार्क कर दो, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ऐसे हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़े से हमने कर लिए 10, आगे वर्ड प्रॉब्लम है उसको दूसरी वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें है नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं टेनियस लीनियर इनइक्वलिटी, जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें इस कंडीशन में रखना है और इस फ़ारेनहाइट को हमें चेंज करना है दूसरी कंडीशन में, मतलब डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा, और चेंज करने का फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फ़ारेनहाइट की रेंज हमें कितनी दी है, हमें दिया है 77 से लेके और 68 तक, ठीक है, 68 तक। बच्चों एफ़ का वैल्यू भी हमें दिया है, तो एफ़ की जगह हम ये बस भर्ती कर देते हैं यहाँ। तो देखो ये हो जाएगा 68 लेस देन एफ़ की जगह आप रखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और लेस देन 77। देखो दो इनइक्वलिटी है ना, तो सबसे पहले 32 को दोनों तरफ माइनस करेंगे। 32 को जब आप दोनों तरफ माइनस करोगे तो लिख देना 68 माइनस 32 और लेस देन 9/5 टी, और जब यहाँ से 32 माइनस होगा तो ये कट जाएगा, लेस देन 77 माइनस के 32, ठीक है, इन दोनों में से हमने 32 क्या कर दिया माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास 36 लेस देन 9/5 टी, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 45 हो जाए, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म को, जिससे हमारा ये 9/5 भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 36 इंटू 5/9, क्योंकि 9/5 है ना, उसी तरीके से रिवर्स में हम कर, तो 5/9 इंटू 9/5 तो वो कैंसिल हो जाए, टी लेस देन एंड 5/9 और इनटू में 45, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो 9 4 जा 36 और ये हमारा पर्पस था इसको काटना, कट गया है, और यहाँ भी 9 5 जा 45, तो हमारे पास क्या क्या बचा, 4 5 जा 20 लेस देन ये डिग्री सेल्सियस हो गया, और लेस देन 5 5 जा 25 डिग्री और डिग्री। बच्चों डिग्री सेल्सियस में ये इस रेंज में आया है, में फ़ारेनहाइट में दिया था और हमने उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों जो वर्ड प्रॉब्लम है लगभग 5 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से आप समझ। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमने किया था पहले। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। देखो हमारे पास जो अभी सॉल्यूशन है वो है 8% वाला, और हमें कन्वर्ट करना है उसे 2% वाले से। तो भाई 8% वाले में अगर आप 2% वाला डालोगे बच्चों, तो उसका जो एसिडिक क्वालिटी है वो डाउन होएगी, और उसे डाउन ही करनी है। उसे कहाँ, उसे 8% को कहाँ लेके आना है? 4 से 6 के बीच में। उसने कह दिया है मुझे 4 से 6 के बीच में लाना है। तो ऐसा करने के लिए मैं कितने परसेंट उसमें, मेरे पास अभी 640 लीटर है जो 8% है, तो 2% वाला कितने लीटर डालूं इससे मेरा वो क्या हो जाए, उस रेंज में आ जाए। किस रेंज में? 4 से 6 वाली रेंज में। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया कि लेट उसने x लीटर ऐड करना है। तो लेट x लीटर ऑफ 2% बी एडेड। ठीक है। अब 2% वाला उसने x लीटर ऐड किया, तो इसे करने से क्या होगा, जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस 640। 640 तो पहले ही था, 600 में x और ऐड कर दिया तो 640 लीटर टोटल बन गया। अब जरा कंडीशन ध्यान से दो, जो हमने उसमें ऐड किया, हमने क्या ऐड किया? 2% ऑफ x प्लस 8% वाला वो पहले ही था, 8% ऑफ इसका 640। ये दोनों मिला के क्या हो जाए? ग्रेटर रहे। इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए? 4%। शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ इसके जो टोटल सॉल्यूशन, तब x प्लस 640 जो बना उसके 4% से तो वो ग्रेटर होना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड ये जो 2% ने ऑफ x लिया प्लस 8% जो हमारे पास पहले ही था, ये दोनों मिला के क्या हो जाए? लेस रहे। किससे लेस रहे? 6%। तो 6% ऑफ x प्लस, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। बस हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सिंपली हम रेंज निकाल देंगे। तो बाई वन 2% मतलब के 2/100 x प्लस 8 इन 640/100। देखो जीरो काटना मत, क्योंकि वो हमारे लास्ट में भी काम आएंगी। तो उससे क्या होगा, हम इकट्ठा 100 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ईजी हो जाएगा काम। ठीक है। तो 100 से हमने सीधा सीधा क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास बचा 2x प्लस इस 640 को जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा आपका 5120, 5120। ठीक है। इज ग्रेटर देन 4 को इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 4x प्लस 640 को 4 से करोगे तो 2560। जरा ध्यान से करना कैलकुलेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो तो जरा ध्यान से शिफ्ट करेंगे, ये माइनस ना हो जाए, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ। ठीक है। तो इसको उल्टा लिख दिया मैंने, सबके 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। ठीक है। ये माइनस किया दोनों को। ठीक है। तो इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2560। इसमें से इसको डबल ही है, ये डबल है जस्ट। तो ये हमारे पास बचा 2560, और 2560 में से ये मतलब माइनस कर दो तो एकदम यही बचेगा सेम 2560, और ये आ गया हमारे पास 2x। ठीक है। इसे डिवाइड करो आप x से,
जब x से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करके ये कितना बचेगा हमारे पास, 1280। तो x शुड बी क्या होना चाहिए, x इज लेस देन, x इज लेस देन कितना, 1280। देखो 1280 लीटर से तो हमें कम डालना है, ठीक है, और ज़्यादा कितना करना है उसके लिए इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 से पता चलेगा हमें कितना उसमें ज़्यादा डालना था। तो बाई टू इक्वेशन में भी वही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक बारी पहले। तो भाई 2 से 2/100 x प्लस 8/100 इंटू 640, और ये हो गया लेस देन 6/100 और इंटू में x प्लस 640। तो जैसे पहले किया है सेम इसमें भी ऐसे ही हम कर देंगे, आ जाएगी हमारे पास दूसरी। तो 100 से पहले इसको वो कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा 5120, 5120 लेस देन 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस, सब 6 से इसको करोगे ये होगा 63840, ठीक है। अब हम फिर से वही इसको इधर और इसको इधर ले जा रहे हैं। तो 5120 में से 3840 माइनस करो और लेस देन हो गया 6x माइनस 2x। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ग्रेटर देन होना चाहिए 1280। तो माइनस करो 1280, अब इसे 4 से डिवाइड करो तो 320 आ जाएगा। x शुड बी ग्रेटर देन 3 4 जा 4 3 और 3, मतलब जो हमें डालना है 320 लीटर से तो ज़्यादा डालना है और 1280 लीटर से कम रखना है। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन उसी रेंज में आ जाएगा जो हमें चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। देखो इस बार वाटर डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज है ये भी ऐसा ही, बस इस बार वाटर डाला जा रहा है। 1125 लीटर मेरे पास ऑलरेडी है 45% का, और मुझे उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, 25 से 30 के बीच में रखना है। तो कितना वाटर डालूं, तो भैया वही लेट x लीटर बी एडेड। मैंने x लीटर उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, टोटल कितना बना, देखो टोटल हो गया मेरे पास 1180 प्लस x प्लस 1125 लीटर टोटल हो गया मेरे पास सॉल्यूशन। अब ज़रा काम की बात यह है कि भाई ये जो 30% ऑफ हमने इसको देखो ऐसे समझो, क्योंकि यहाँ ना हमने परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं डाला है, हमने इसको परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं डाला है, हमने इसको सीधा सीधा सिर्फ पानी ऐड किया है इसमें। तो जो हमारे पास ये 45% है 1180 लीटर का, 1125 लीटर का, ये क्या होना चाहिए, इसकी जो रेंज है इसे ऐसे समझो, जो 45% ऑफ x ऑफ 1125 शुड बी लेस देन, ये लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, 30% ऑफ इससे x प्लस 1125। पानी ही सिर्फ डाला है तो इसमें वो दो दो बार कंडीशन ऐड नहीं होंगी, वाटर ही है प्लस। ये तो इक्वेशन 1 हो गई सिंपली। दूसरी इक्वेशन में ये जो 45% ऑफ 1125 है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर 1125, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 25% ऑफ x प्लस 1125। मतलब कि ये इसमें जो वाटर डाला हमने, क्योंकि वाटर की कोई परसेंटेज तो है नहीं तो उसे प्लस करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ उससे 45% वाला ही रहा,
और ये 45% वाला लेस रहा 30% ऑफ x प्लस 25 से, क्योंकि अगर वो परसेंटेज में होता उसकी वैल्यू भी तो वहाँ प्लस करते जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। तो इसमें बस यही फ़र्क है कि इसमें वाटर को हमने अलग से नहीं ऐड करना है, वो तो यहाँ पे दिखेगा ही ऐड करके। ठीक है, तो अभी दो इक्वेशन है, बस इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई, 45/100 1125 लेस देन 30/100, और ये हो गया हमारा x प्लस 1125 से वो कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो 45 इंटू 1125, 45 इंटू 1125 काफ़ी बड़ा नंबर है, थोड़ा सा इसको और, तो 45 11 25 लेस देन 30 से मल्टीप्लाई कर दो 30x प्लस 30 इंटू 1125। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 1125 को ना लेफ्ट में ले आते हैं और 1125 एलसीएम ले कॉमन ले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझो क्या हो रहा है। देखो 45 इंटू 1125 माइनस 30 इंटू 1125 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बार बार, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, इजी कैलकुलेशन पे फोकस रहता है। तो मैंने क्या किया, उसको लेफ़्ट में ले आया, तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे, उससे फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि मुझे इसको अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं 1125 कॉमन ले लूँ। तो मैंने 1125 कॉमन लिया, तो यहाँ से मुझे मिला 45 और यहाँ से मिला मुझे 30, तो सिर्फ 15 बचा जो इससे मल्टीप्लाई हो, और लेस देन 30x। ठीक है, स्मार्ट बनो कैलकुलेशन। तो यहाँ से सिर्फ ये 1125 इंटू 15 और लेस देन 30x, 15 से भी इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको लेफ्ट में ले आओ अब आप, 1125 इन 15 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, और लेस देन x, 15 से इसे काटो 2, और 2 से जब इसे काटोगे तो ये पॉइंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आना ही रहेगा। तो इसे जब डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 5 जा 10, x इज़ ग्रेटर देन 2 5 जा 10, और ये हो गया 1 12, 2 जा 2 5 जा 10, 1 बचेगा ना, 5 जा 10 फिर, और 2 7 जा 14, कटा तो 10 1 और 2, अच्छा 2 6 जा 12, ये 6 हो जाएगा 260 एंड 2.5। ठीक है, 262.5 आ जाए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बाई टू में 45/100 इंटू 1125, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, 25/100 इंटू में x प्लस 1125। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन, ये हमने 100 से 100 काट दिया इसमें, अब फिर से वही कर रहे हैं हम जो अभी पहले किया था। 45 इंटू 1125 ग्रेटर देन, यहाँ पे मिला 25x प्लस 25 इंटू 1125। अब इसको उठा के लेफ्ट में ले आओ, वही एलसीएम से पहले कॉमन लिया था ना, वही हम कॉमन कर रहे हैं। नहीं, अब देखो इस साथ मैंने इसको लेफ्ट में ले आया, जब
तो मैंने इसको ये 45 इन 1125 माइनस 25 इंटू 1125 इज ग्रेटर देन हो गया 25 है, ठीक है। अब वही 1125 कॉमन ले लो, तो 45 माइनस 25, ठीक है। 25 5 30 और 20, ये 25 35 45 20 बचेगा, और ये हो गया 25, ठीक है। और 1125 20, और ये 25 जो x है वो डिवाइड में आ जाए 25, और ये हो गया एक्स एक्स कंडीशन। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वो 5 से कट जाएगा पूरा, 5 5 या 25, 5 4 या 20, 5 से इसको काट दो, और ये कट के पूरा का पूरा अपना कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा x इज देन 900। तो हमें 900 लीटर से कम रखना है और 562.5 लीटर से ज़्यादा रखना है सॉल्यूशन को उस रेंज में लाने के लिए। अभी बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल नापने के लिए दिए। ये आईक्यू का जो रेंज है वो एमए मेंटल एज और क्रॉनिकल एज जो एक्चुअल एज होती है इंटू 100 करके मिल जाता है। तो आईक्यू के लिए फार्मूला दिया है उसने, तो हम आईक्यू के लिए जो फार्मूला है ये 80 लेस देन इज इक्वल टू आईक्यू और लेस देन इज इक्वल टू 140। अब इस आईक्यू की जगह ये रख दो बस आप, तो 80 लेस देन आईक्यू की जगह जो दे रखा है एम ए डिवाइडेड बाई सी ए क्रॉनिकल इंटू 100 और लेस देन इक्वल टू 140। अब इन दोनों में से एक एज दी हुई होगी और ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर, 12 साल का बच्चा, यानी कि उसकी सी ए क्रॉनिकल एज, फाइंड द मेंटल एज, उसकी एम ए निकालनी है। तो हम ये वैल्यू बस रखेंगे यहाँ पे जो हमें दी हुई है, और उसके बाद हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखो भाई, सी ए की जगह हम क्या रखने वाले हैं 12, तो 80 लेस देन मेंटल एज डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 और लेस देन इज इक्वल टू 140, ठीक है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप भाई कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 80 इंटू 12 बाई 100, वो कैंसिल आउट होगा, लेस देन सिर्फ मेंटल एज आएगा, ध्यान दो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 12 से मल्टीप्लाई, ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, 140 इन 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। फोल्ड हो रहा है, तो अब कितना कट जाएगा बच्चों, देखो ये हमारा 0 से 0 कटा, अभी 0 से 0 कटा, और इसको डिवाइड कर लो और जितना छोटा हो, 12 8 10 और लेस देन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट में जो कैलकुलेशन है ना वो हो जाती है। अब कितना आएगा ये आएगा मेंटल ए 13.8 डिवाइडेड 9.6, इस रेंज में उस बच्चे की मेंटल एज आ जाए, तो मेंटल ग्रोथ, ये एज तो इतनी हो गई उसकी, और वो मेंटली कितना बड़ा है, ये इस तरह से हम आईक्यू लेवल वाले एक। तो गाइज ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो इसमें 2-3 बनानी पड़ी, पर चूंकि बड़ी वीडियो में आपको बोरियत आती है, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल अच्छी लगती है भी करें, इससे मोटिवेट। मिलते हैं हम आपसे नए चैप्टर। टेक केयर।